आपका दिल से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम फुल टेक्स्ट सर्च के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम FTS भी बोलते हैं। अब ये फुल टेक्स्ट सर्च क्या है? देखिए, आपने बहुत बार साइट्स के ऊपर देखा होगा, ब्लॉगिंग साइट होती है या फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन साइट हो सकती है। वहाँ पे बड़ा एक सर्च बॉक्स होता है और उस सर्च बॉक्स के अंदर हम कुछ टाइप करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट है वो मिलता है, वो है फुल टेक्स्ट सर्च। ये फुल टेक्स्ट सर्च जो है, ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो इतना इजी नहीं होता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप फुल टेक्स्ट सर्च इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और उसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी सर्च इंजन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप आपका जो एग्जिस्टिंग पोस्टग्रेस डेटाबेस जो है उसको ही आप एज अ टेक्स्ट सर्च इंजन यूज़ कर सकते हो। शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के वीडियोस मैं डेली बेसिस पे बनाते रहता हूँ और फ्यूचर में भी बहुत सारा कंटेंट पाइपलाइन के अंदर है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप क्या कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और आपके दोस्तों के साथ में इसको आप शेयर कर सकते हो, या सोशल मीडिया के ऊपर भी आप शेयर कर सकते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं ऑलरेडी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और मैं आपके लिए इस टाइप का जो कंटेंट है वो लाते रहूँगा। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फुल टेक्स्ट सर्च होता क्या है। कोई भी अगर आप ब्लॉग वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे कि मैंने ये dev2 जो है इसको ओपन किया है, तो इसके अंदर यहाँ पे सर्च बॉक्स है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल Node.js अगर सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको सर्च रिज़ल्ट दिखेगा। तो यहाँ पर किसी को भी अगर ओपन करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे वो जो आर्टिकल है यहाँ पर हमें मिला है। तो जब भी सर्च किया था आपने, तो जो रिज़ल्ट आपको आया था, तो शायद आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मे बी टाइटल के अंदर अगर वो वर्ड है तो वो हमें दिखता है, बट बिहाइंड द सीन एक्चुअली ऐसी चीज़ें नहीं होती है। बिहाइंड द सीन एक्चुअली वो वर्ड अगर कहीं पे भी है, आपके इस आर्टिकल के अंदर कहीं पे भी अगर टेक्स्ट के अंदर भी है, तो वो भी उसके अंदर कंसिडर किया जाता है और वो सर्च रिज़ल्ट आपको मिलता है। इसको हम बोलते हैं फुल टेक्स्ट सर्च, जो कि सिर्फ एक फील्ड के अंदर, जस्ट टाइटल के अंदर सर्च नहीं करना होता है। कहीं पे भी आपके कंटेंट के अंदर, आपके टेक्स्ट के अंदर अगर वो वर्ड है तो उसको सर्च रिज़ल्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये है फुल टेक्स्ट सर्च। और ये सब कुछ करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, थर्ड पार्टी टेक्स्ट सर्च इंजन जो है उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अल्गोलिया जो है एक बहुत ही पावरफुल सर्च इंजन है, कंपनी है, बेसिकली सर्विस है, तो ये इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर और भी बहुत सारे सर्च इंजन्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। मेली सर्च है एक, जो कि ओपन सोर्स है, उसको भी बहुत यूज़ किया जाता है। बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आपके पोस्टग्रेस को यूज़ करके ये सेम फंक्शनलिटी जो है उसको बिल्ड कर सकते हो। पोस्टग्रेस के अंदर ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पोस्टग्रेस के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने पोस्टग्रेस को डॉकर के अंदर रन किया है लोकली मेरे मशीन के ऊपर। यहाँ पर अगर डॉकर PS अगर करते हैं तो आप देख सकते हो पोस्टग्रेस 16 जो है मेरा कंटेनर यहाँ पर लोकल मशीन के ऊपर रन हो रहा है। पोर्ट 5432 के ऊपर ये एक्सपोज्ड है। ओके, अगर आपको भी रन करना है इसको लोकली तो डॉकर इंस्टॉल करना होगा आपको, और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको ये जो कंपोज फाइल है इसको प्रोवाइड करूँगा। तो ये बेसिकली सर्विस हम पोस्टग्रेस की रन कर रहे हैं। तो आपको जस्ट यहाँ पे जाके ये जहाँ पे भी फाइल होगी हमारी, ये वाली है ना, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे करना है डॉकर कंपोज अप -d। तो आपका भी जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पर मैंने ये जो पोस्टग्रेस हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पर इसको मैंने टेबल प्लस के अंदर ओपन किया है। एक टूल है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेसिकली आपको मिलता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हम आर्टिकल्स का एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें सर्च करना है। तो आर्टिकल्स का टेबल जो है इसके अंदर ID है, टाइटल फील्ड है आर्टिकल का, एंड बॉडी है, एंड उसके बाद क्रिएटेड एट है। ठीक है, ये सारे फील्ड्स हैं। तो इसको हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो मैं जल्दी से इसको रन करता हूँ। क्वेरी 1 ओके, क्रिएट डेटाबेस ये दिखा रहा है। अगर इसको रिफ़्रेश करते हैं
तो यहाँ पर आप देखना लेफ़्ट साइड में ये जो टेबल है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा डेटा चाहिए होगा, तो यहाँ पर मेरे पास डमी डेटा भी है। आप देख सकते हो आर्टिकल्स के अंदर टाइटल एंड बॉडी जो है हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं, 5 से 6 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। तो इसको अभी हम इंसर्ट करेंगे ताकि हम इसके अंदर सर्च कर पाएँ। सो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे करता हूँ रन करंट, तो ये हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, और हाँ 7 रिकॉर्ड्स है टोटल। तो इसके अंदर टाइटल है एंड बॉडी है एंड क्रिएटेड एट है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सर्च इम्प्लीमेंट करना है। मतलब अगर यूज़र कुछ टाइप करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लर्न टाइप करता है, तो ये जो हमारा रो है जिसके अंदर लर्न लिखा हुआ है वो हमारा मतलब रिज़ल्ट के अंदर आना चाहिए। या फिर यहाँ पे अगर हम स्टैटिकली अगर सर्च करें फॉर एग्ज़ाम्पल इस बॉडी फील्ड के अंदर, तो हमें ये वाला रो जो है वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाए। अगर आपने थोड़ा भी एसक्यूएल के अंदर काम किया है तो आपके दिमाग में अभी एक चीज़ आई होगी कि हाँ इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आराम से हम कर सकते हैं, राइट। उसके लिए कुछ ऐसी कमांड हम लिख सकते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स, और यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। एंड मैं बोलूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें आर्टिकल के अंदर ये टाइटल फील्ड जो है इसके अंदर सर्च करना है तो ऐसे कर सकते हैं, टाइटल एंड आई लाइक या फिर जस्ट लाइक आप जो है उसको यूज़ कर सकते हो। ये केस इनसेंसिटिव के लिए होता है आई लाइक। और यहाँ पर आप जस्ट कोट्स के अंदर ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि हमें ये सर्च करना है, लर्न सर्च करना है, तो आप ऐसे करोगे लर्न इस तरह से। एंड इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप अभी देखना ये जो रिकॉर्ड है ये आपको यहाँ पर मिलेगा। सर्च हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसके अंदर करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ जो वर्ड है उसके हिसाब से सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि वेयर बॉडी आई लाइक अलाउ। अगर ऐसा करते हैं तो ये देखिए ये रिकॉर्ड 2 नंबर के आईडी वाला मिला है जिसके अंदर अलाउ वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया है, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, ऐसे तो चलता है, हम तो ऐसे ही करते आए हैं, राइट। देखिए ये जो है ये इस तरह से सर्च करना इजी तो है और ये एग्जिस्ट भी करता है क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट, सर्च करने का। बट जब भी हमें फुल टेक्स्ट सर्च चाहिए होता है, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो इसको कि अगर छोटी कोई स्ट्रिंग होगी ना फील्ड के अंदर, जस्ट कोई नेम है ना, नेम फील्ड के अंदर अगर जाके हम सर्च कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस नेम का जो रिकॉर्ड है वो दे दो, तो वो इसके अंदर फास्ट तरीके से काम करेगा। बट अगर आपका टेक्स्ट फील्ड अगर बड़ा होगा, हमारे केस में लेट्स से ये जो बॉडी फील्ड है ये हमारे केस में बड़ा होगा ना, आर्टिकल की बॉडी कितनी होती है, पेजेस में हो सकती है, तो उसके अंदर सर्च करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि ये जो है ना ये यूज़ करता है सबस्ट्रिंग सर्च। क्या मतलब है, ये आपके पूरा जो कंटेंट है उसको सीक्वेंशियली स्कैन करता है और ढूंढता है कि ऐसी सबस्ट्रिंग उसको कहाँ पे मिलेगी, जैसे उसको मिलती है तो वो उसको रिटर्न करता है उस रो को। सबस्ट्रिंग स्कैन है और ये सीक्वेंशियल स्कैन है, इसकी वजह से ये बड़े टेक्स्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्लो चलेगा, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है ना, यूज़र टाइप करता है तो बहुत सारे टाइपोज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अलाउ की जगह में भी डबल ओ टाइप कर दिया, यहाँ पर ऐसे टाइप कर दिया, लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा नहीं, राइट। तो हमें ऐसा एक सोल्यूशन चाहिए जो कि परफॉर्मेंट हो, ये तो नहीं है परफॉर्मेंट बड़े टेक्स्ट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टाइपोज भी हो जाए तो भी ये हमें फजी सर्च करके दे, फजी सर्च इसको बोलते हैं, अगर टाइपो वगैरह होता है तो वो हमें करके देता है, ठीक है। ओके, सो ये 2 चीज़ें हैं। अब जब भी हम फुल टेक्स्ट सर्च इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो परफॉर्मेंट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, राइट। इसके ऊपर तो हम नहीं कर सकते सर्च। और अगर हमें मल्टीपल फील्ड्स के अंदर करना है सर्च तो यहाँ पे और
हम डाल सकते हैं और एक फील्ड के लिए और टाइटल आई लाइक दिस, इस तरह से हम कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। बट परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पोस्टग्रेस के कुछ स्पेशल फीचर्स है उनको हम यूज़ करते हैं। तो मैं अभी आपको कोड डेमो दिखाने वाला हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको कोड के अंदर। और यहाँ पर एक छोटा सा कोड प्रोजेक्ट मैंने प्रिपेयर किया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ पे ये पोस्टग्रेस रन करने के लिए डॉकर कंपोज फाइल भी है और माइग्रेशन जो क्रिएट टेबल करने के लिए जो एसक्यूएल वगैरह चाहिए वो भी यहाँ पर है। main.js के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो रीड लाइन पैकेज हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टर्मिनल के अंदर से कंटिन्यूसली मुझे इनपुट देना है, जैसे सर्च करना है। हमारे पास कोई फ्रंट एंड नहीं है, इसलिए हम टर्मिनल से सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए रीड लाइन पैकेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आउट ऑफ स्कोप है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें आप। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर। देखिए यहाँ पर जैसे ही यूज़र कोई सर्च क्वेरी टाइप करता है टर्मिनल के अंदर, उसको हम गेट करके यहाँ पर सर्च आर्टिकल नाम की एक फंक्शन है, इसको हम पास कर रहे हैं। इसके अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो सेम क्वेरी हमने यहाँ पर रन की है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम आर्टिकल्स वेयर टाइटल आई लाइक और परसेंटेज साइन परसेंटेज और इसके बीच में जो भी प्लेस होल्डर है उसको पास कर रहे हैं, जो भी यूज़र टाइप करेगा। एग्जैक्टली सेम क्वेरी जो हमने यहाँ पे रन की है। देखिए यही क्वेरी है, बस हम अभी Node.js के कोड के अंदर से कर रहे हैं। और इसके लिए हम pg नाम का जो पैकेज है पोस्टग्रेस के साथ में काम करने के लिए Node.js के अंदर, उसको यूज़ कर रहे हैं और इस तरह से एक पुल क्रिएट करके और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि उसके ऊपर क्वेरी हम ये जो क्वेरी है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं चलता हूँ टर्मिनल के अंदर एंड यहाँ पर node app.js main.js अगर इसको रन करते हैं तो अभी ये बोलेगा कि एंटर सर्च क्वेरी, क्या सर्च करना है हमें, राइट। सो यहाँ पर आते हैं एंड देखते हैं कि मे बी गोलैंग सर्च कर सकते हैं, ये वर्ड जो है। तो गोलैंग ऐसे करते हैं, एंटर करते हैं तो हमें 2 रिजल्ट्स मिले। देखिए लर्न गोलैंग, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे हमने सर्च किस फील्ड के अंदर किया है, टाइटल के अंदर किया है ना, तो टाइटल के अंदर यहाँ पर गोलैंग है तो वो फील्ड जो है ये हमें मिल गया। एंड उसी के साथ में यहाँ पर एडवांस गोलैंग पैटर्न्स, ये गोलैंग यहाँ पे भी है तो मिल गया हमें। तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, ये पैटर्न्स वाला जो है ना इसको सर्च करते हैं। तो मैं यहाँ पे पैटर्न्स सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो एक रिज़ल्ट हमें मिला है जो कि 7 नंबर आईडी है, एडवांस गोलैंग पैटर्न्स, क्योंकि टाइटल के अंदर ये जो वर्ड है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, सो जैसे कि हमने देखा कि ये बड़ा जो टेक्स्ट होगा उसके लिए स्लो होगा, क्योंकि सिक्वेंशली वो स्कैन करता है, उस सब स्ट्रिंग को ढूंढता है। तो इसका बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो बेटर सॉल्यूशन बेसिकली ये है कि जो पोस्टग्रेस है, पोस्टग्रेस के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स है। फॉर एग्जांपल एक फीचर है टीएस वेक्टर नाम से। अगर इसको थोड़ा सा अगर सर्च किया जाए टीएस वेक्टर पोस्टग्रेस, तो देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर टीएस वेक्टर आपको दिखेगा और टीएस वेक्टर वैल्यू इज सॉर्टेड लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेक्सम्स which are words that have been normalized to merge different variants of same word, sorting and okay. So बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। बेसिकली आइडिया क्या है कि टीएस वेक्टर क्या करता है, आपका जो भी डेटा होगा जिसके ऊपर आपको सर्च करना है उसको एक तरीके से नॉर्मलाइज करके स्टोर करता है। जो नॉर्मलाइज जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लेक्सम्स बोलते हैं, और फिर सर्च करने के टाइम हमें बहुत ही फास्ट तरीके से ये सर्च इसके अंदर हम कर सकते हैं। कैसे ये होता है पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ एंड देन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं इजी तरीका आपको दिखाता हूँ। आपको जस्ट यहाँ पर ना इस तरह से देखिए, यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये कमांड है। देखिए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल आर्टिकल्स के टेबल को अल्टर कर रहे हैं एंड उसके अंदर हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं। कॉलम का टाइप है टीएसवी, और टीएसवी मतलब टेक्स्ट सर्च वेक्टर इसको बोलते हैं। और यहाँ पर है ऐड कॉलम
टीएसवी नाम का कॉलम हम बना रहे हैं। टीएस वेक्टर टाइप का है, जनरेटेड ऑलवेज, हमेशा ये जनरेट होगा। और यहाँ पर हम 2ts वेक्टर, इस तरह से एक फंक्शन इसके अंदर इनबिल्ट मिलती है, इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से हम बोल रहे हैं कि टाइटल और जो बॉडी फील्ड है दोनों के लिए ये जनरेट होना चाहिए। ओके, एंड इसको हमें स्टोर करना है। अब आइडिया ये है कि हमारा जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग के जो रोज़ है उसके अंदर ही एक नया फील्ड बना के ये जो टीएस वेक्टर्स है उसको स्टोर किया जाता है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो हमारे सारे रिकॉर्ड्स हैं इसको हटा देता हूँ पहले, ठीक है, क्लीन करते फिर से क्रिएट करेंगे। और इसको टेबल के अंदर ये जो कॉलम है नया उसको ऐड करते हैं। तो ये एक कॉलम अभी ऐड हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीएसवी नाम का, देखिए यहाँ पे टीएसवी नाम का कॉलम आपको दिखेगा। एंड अभी ये जो रिकॉर्ड है ना फिर से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो डमी रिकॉर्ड है उसको डालते हैं और यहाँ पर अगर रिफ़्रेश करते हैं तो अभी ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप की वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिली है। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। देखिए, टीएस वेक्टर मतलब और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ये क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे लर्न गोलैंग एक टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बॉडी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो गोलैंग इज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये टाइटल है हमारा एंड देन ये जो बॉडी है इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड उसके बाद ये जो लेक्सम्स हमारे टीएस वेक्टर्स जो बने हैं उसको यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये जो टीएस वेक्टर्स है ये और कुछ नहीं होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है इसको ही ये नॉर्मलाइज करता है। नॉर्मलाइज करना मतलब क्या है, इसके अंदर ये समथिंग कॉल्ड स्टेमिंग करते हैं। स्टेमिंग मतलब क्या होता है कि जो भी आपका सेंटेंसेस है या फिर हमारे केस में एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्रामिंग वर्ड है, इस प्रोग्रामिंग वर्ड के अंदर इसको रिड्यूस किया जाता है उसके रूट फॉर्म तक। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम ये बेसिकली आपका मेन वर्ड है, देन उसके ऊपर हम आईएनजी, अगर पास्ट टेंस है तो ईडी, इस तरह से हम जो भी प्रीफिक्सेस या फिर सफिक्सेस ऐड करते हैं उसको ये निकाल लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रोग्रामिंग जो वर्ड था ना उसका निकाल के यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम बचा हुआ है। और इसी के साथ में स्टॉप वर्ड्स भी निकाले जाते हैं। स्टॉप वर्ड्स मतलब एट, ए, एन, दी, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो स्टॉप वर्ड्स हम इसको बोलते हैं, उनको भी निकाला जाता है। और जो बचते हैं उनको हम बोलते हैं स्टेम्स। देखिए तो ये जो बचा है ना, देखिए गूगल का लास्ट का ई भी निकाल दिया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर गूगल जो है साउंड भी करता है गूगल जैसा ही, तो ई की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज के अंदर भी सेम हुआ है यहाँ पर, राइट। स्टैटिकली है ना, स्टैटिकली का जो रूट फॉर्म है स्टैटिक उसको रखा हुआ है, आगे का ये जो सफिक्स है ये निकाल दिया है, राइट। इसको बोलते हैं स्टेमिंग। इस तरह से हम हमारे टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करते हैं। और ये नॉर्मलाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा सर्च होगा वो हमारा होगा सेमेंटिक इश टाइप का सर्च होगा। इसका मतलब मीनिंग्स के हिसाब से, अगर मुझे लेट्स से कि हमारे पास टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम से कोई टेक्स्ट है, अगर मैं जस्ट प्रोग्राम भी लिखता हूँ तो प्रोग्रामिंग और प्रोग्राम इनका मीनिंग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, सेमेंटिक है। तो इस तरह से सेमेंटिक सर्च हम करते हैं और ये हम करते हैं इस टीएस वेक्टर्स के थ्रू। तो टीएस वेक्टर मतलब और कुछ नहीं है, आपके जो टेक्स्ट होंगे उसको ये नॉर्मलाइज करता है, उसके रूट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, प्लस जो स्टॉप वर्ड्स वगैरह है इसके अंदर इसको हटा देता है। प्लस इसके अंदर और एक चीज़ ये करता है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिखेगा, देखिए 10, 2, 3, 12, ये क्या है, ये एक्चुअली इन वर्ड्स की पोजीशन है उस टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन 10 लिखा हुआ है, अगर यहाँ से वर्ड अगर काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए 10 नंबर पे एग्जैक्टली डिज़ाइंड जो है ये हमारा वर्ड है। गोलैंग
दो जगह पर आया है, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। देखिए 2 नंबर पे यहाँ पर है और 3 नंबर पे यहाँ पर है, राइट। गूगल जो है 12 नंबर पे, देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 9 नंबर पे है। तो इसने जो वर्ड्स है उनका एग्जैक्ट पोजीशन आपके टेक्स्ट के अंदर कहाँ पर है वो भी यहाँ पर मेंशन करते हैं। यही आपके टीएस वेक्टर्स है। ओके, सो ये हमें अभी समझ में आ रहा है टीएस वेक्टर क्या है। इसको मैं कमेंट करके छोड़ता हूँ, यहाँ पर ही रखता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर चलते हैं और सर्च के अंदर अभी हमारी जो क्वेरी है वो चेंज हो जाएगी। सो अभी जो हमारी क्वेरी होगी ना कुछ ऐसी दिखेगी। देखिए थोड़ा सा मैंने चेंज किया इसके अंदर। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट आईडी टाइटल एंड बॉडी, ठीक है। टीएस रैंक नाम से एक फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। अब ये जब भी टीएस वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं ना, तो जो भी रिजल्ट आता है इंटरनली इसको मिलता है, इसको ये रैंक भी करता है। मतलब जिसके अंदर ज़्यादा सेमेंटिक मीनिंग है, मे बी ज़्यादा जगह पर वो पोजीशंस पे वो आया है वर्ड, तो उसको हायर रैंक किया जाता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए जो टीएस रैंक है उसको रैंक किया जाता है जो भी रिज़ल्ट वर्ड्स आए हैं, ताकि हमें एक्चुअली जहाँ पे ज़्यादा ये वर्ड्स मिले हैं वो रिज़ल्ट सबसे ऊपर आ जाए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि TSV दिया हुआ है एंड प्लेन टू TS क्वेरी, एंड यहाँ पर इस तरह से फंक्शन कॉल करके हम प्लेस होल्डर दे रहे हैं जो कि बाद में हम पास करेंगे। यूज़र जो भी क्वेरी पास करेगा, जो भी वर्ड पूछेगा, सर्च करेगा, वो बेसिकली आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। एंड कंडीशन दी है वेयर TSV, एंड ये स्पेशल सिंटैक्स इसको TS क्वेरी बोला जाता है। TS क्वेरी इस तरह से हम दे रहे हैं और इसको हम बोल रहे कि TSV मतलब हमारा जो TSV कॉलम है उसके अंदर सर्च करना है बेसिकली, ठीक है। ऑर्डर बाय रैंक, ऑर्डर रैंकिंग से ऑर्डर ये किया जाता है एंड 10 रिकॉर्ड्स हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर जल्दी से मैं फिर से इसको रन करता हूँ एंड इस बार सेम चीज़ करेंगे, गोलैंग सर्च करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर गोलैंग जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। 2 रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं बेसिकली, क्योंकि दोनों के बीच में गोलैंग यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर लेट्स से चैनल सर्च करूँ, सो चैनल, तो यहाँ पर आप देखना ये रिकॉर्ड हमें मिला है क्योंकि इसके बॉडी के अंदर चैनल वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत बढ़िया, अभी ये सर्च काम कर रहा है हमारा, ये उससे थोड़ा बेटर है लेकिन अभी भी बेटर नहीं हुआ है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये टेबल हमारा कुछ ऐसे दिखता है और इस टेबल के अंदर ये TSV नाम का हमारे पास कॉलम है और इसके अंदर ही जो भी टाइप करते हैं वो सर्च होता है। तो यहाँ पे भी एक तरह से अभी ये सिक्वेंशियल सर्च है, अभी कोई ज़्यादा कोई बेटर चीज़ नहीं हुई है, बस हमने उसको टेक्स्ट को नॉर्मलाइज किया है, लेक्सम्स क्रिएट किए हैं उससे, बट अभी भी ये स्कैनिंग हो रहा है इसके अंदर। और अगर आपके टेक्स्ट बहुत बड़ा होगा तो ये भी थोड़ा सा स्लो तरीके से चलेगा। इसको और फास्ट करने के लिए हम डेटाबेसेस के अंदर क्या करते हैं, इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम इसको, ये जो हमारा TS वेक्टर्स है उनको इंडेक्स कर सकते हैं और उसको इंडेक्स करने के लिए हम स्पेशल टाइप का इंडेक्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं जिन या फिर जनरलाइज इन्वर्टेड इंडेक्सेस। सो अगर सर्च करें यहाँ पर जिन पोस्ट ग्रेस इस तरह से, सो यहाँ पर जिन इंडेक्सेस आपको दिखेगा और इसके बारे में आप चाहो तो जाके पढ़ सकते हो। देखिए जिन स्टैंडर्ड्स फॉर जनरलाइज्ड इन्वर्टेड इंडेक्सेस, जिन इज डिजाइन फॉर हैंडलिंग केसेस वेयर द आइटम्स टू बी इंडेक्स्ड आर कंपोजिट वैल्यूज and the queries to be handled by index need to search for element values that appear within the composite items. For example, the item could be documents, है ना, then queries could be search for documents containing specific words. So पढ़ने जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इन्वर्टेड इंडेक्सेस बेसिकली बहुत ही एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जो कि सर्च इंजन जो होते हैं ना, गूगल सर्च इंजन वगैरह, तो वो बिहाइंड द सीन इस टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, अब बेसिकली की वैल्यू स्टोर करते हो। इस तरह से जो की होती है वो होती है जो भी आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जांपल गोलैंग, एंड यहाँ पर लिस्ट हो सकती है कि मे बी आपका गोलैंग जो वर्ड है वो आपके रो 1 के अंदर है, मे बी रो 3 के अंदर है। इस तरह से जो आपका सर्च की होती है उसको की बना के उसका जो रिज़ल्ट होता है
वो उसका लोकेशन वहाँ पे दिया जाता है। अगर ये सर्च इंजन है तो मे बी गोलैंग का सर्च जो हो सकता है ये हो सकता है डॉक 1 to 4 फॉर एग्जांपल, कहीं पे है ना कोई वेबसाइट रैंक करके रखी हुई है डॉक्यूमेंट उसका, तो वो हो सकता है डॉक 432, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपकी इन्वर्टेड इंडेक्सेस होती हैं। तो जिन जो है पोस्टग्रेस के अंदर ये ऐसी ही कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जनरलाइज्ड इन्वर्टेड इंडेक्सेस यूज़ करते हैं। तो एक तरह से आपका जो TSV वाला जो कॉलम होगा, राइट, यहाँ पर जो हमारा ये जो TS वेक्टर्स कॉलम है, इसको एक्चुअली वो जिन इंडेक्स की मदद से इस तरह से स्टोर किया जाता है जिससे सर्च परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, फास्ट सर्च जो है वो पॉसिबल हो पाता है। सो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर जाके देखूँ तो अभी हमारे पास आर्टिकल्स जो है प्राइमरी की आईडी है ना, इसकी ही एक इंडेक्स एग्जिस्ट करती है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास एक कमांड है, देखिए यहाँ पर अगर आते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये कमांड है, हम और एक इंडेक्स जो है वो क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएट इंडेक्स। और आप देख सकते हो ये इंडेक्स का नाम है आर्टिकल्स के ऊपर, और जिन टाइप का एल्गोरिथम यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं एंड TSV कॉलम जो है हमारा। इसको अगर मैं रन करो इस तरह से तो आप देख सकते हो इंडेक्स हमारी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखना एक नई इंडेक्स क्रिएट हुई है, और जिन अल्गोरिथम है जो हम दूसरे इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं नॉर्मली डेटाबेसेस के अंदर, वो बी ट्री टाइप के अल्गोरिथम यूज़ करता है। ये जो है ये जीन है, ठीक है। एंड कॉलम कौन सा है, TSV। तो अभी अगर हम सर्च करेंगे, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक काम करता हूँ, इसको नहीं, हम एक काम करते हैं, हमारे कोड के अंदर चलते हैं एंड ये जो है ना इसको ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं एंड करते हैं। अभी हमने देखिए यही किया हुआ है ना, ये TS वेक्टर्स को ही सर्च करेगा। अभी यहाँ पर अगर मैं गोलैंग करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल रहा है। लेकिन अभी ये बिहाइंड द सीन जो इंडेक्सेस है उसको यूज़ कर रहा है, और ये उसकी वजह से बहुत ही फास्ट तरीके से काम करेगा। बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी अगर हमारे पास होंगे तो भी आपका सर्च एकदम इंस्टेंटली आपको जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। शायद अभी सोच रहे होंगे आप कि हमें कैसे पता कि ये बिहाइंड द सीन इंडेक्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है। देखिए अगर हम टेबल प्लस के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे मैं एक जल्दी से क्वेरी पेस्ट करने वाला हूँ जो कि मैंने प्रिपेयर की है आपके लिए। तो ये क्वेरी है, यहाँ पर देखिए सेम क्वेरी है एग्जैक्टली जो हमने की है, बस SQL के अंदर मैंने कन्वर्ट करके इसके अंदर डायरेक्टली जो हम सर्च कर रहे हैं उसको पास कर दिया है। एंड यहाँ पे एक्सप्लेन एंड एनालाइज 2 कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पर आप इसका रिपोर्ट देखोगे, तो यहाँ पर अब देखना ठीक से कैसे ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। यहाँ पे कोई भी जीन के बारे में कोई भी चीज़ नहीं दिख रही, इंडेक्स यूज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। और ये कॉमनली होता है डेटाबेसेस के अंदर, अगर आपका डेटा सेट बहुत ही छोटा है तो डायरेक्टली सिक्वेंशियल स्कैन जो है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है इंडेक्स से सर्च करने से। तो हमारे केस में ये हमारे पास सिर्फ 7 रिकॉर्ड्स है, तो डायरेक्ट सर्च जो है ये फास्टर काम करता है। इसके अंदर क्वेरी प्लानर होता है, तो वो क्वेरी प्लानर खुद डिसाइड करता है कि क्या इंडेक्स यूज़ करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, आप एक काम करिए, एक बड़ा डेटा सेट जनरेट करिए, ChatGPT करिए, कैसे भी करके एक बड़ा डेटा सेट मे बी 10,000 या फिर 50,000 रिकॉर्ड्स आपके डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करिए एंड उसके ऊपर ये जो एक्सप्लेन एनालाइज है वो करके देखिए, और देखिए कि क्या आपकी जो इंडेक्स है वो यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इसके बारे में, ठीक है। सो ये है आपका TS वेक्टर, और इस तरह से आप जो है वो सर्च कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अभी भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं गोलैंग करता हूँ इस तरह से तो मुझे सर्च रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, टाइपो किया है, राइट। और अगर हम चाहते हैं कि अगर यूज़र टाइपो भी करे, स्पेलिंग मिस्टेक करे, फिर भी हमारे रिकॉर्ड सर्च रिज़ल्ट के अंदर आने चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं फज़ी सर्च। और फज़ी सर्च एनेबल करने के लिए
हम पोस्टग्रेस के अंदर एक एक्सटेंशन एनेबल कर सकते हैं। पोस्टग्रेस इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये एक्सटेंशन हमें उसके लिए एनेबल करना होता है पोस्टग्रेस का। सो वो कौन सा एक्सटेंशन है? तो वो एक्सटेंशन है PGTRGM, ट्राईग्राम्स बेसिकली। अगर आप यहाँ पे सर्च करें पोस्टग्रेस ट्राईग्राम्स, है ना, एक्सटेंशन, तो यहाँ पे हमें ये देखिए ये मिलेगा PGTRGM। एंड ये क्या है? देखिए, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स फॉर डिटरमिनिंग द सिमिलरिटी ऑफ अल्फा न्यूमेरिक टेक्स्ट बेस्ड ऑन ट्राईग्राम मैचिंग। ठीक है, अब ये भी एक तरह का एल्गोरिथम है। ये क्या करता है, आपका जो पूरा वर्ड होता है उसको 3-3 लेटर्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कट कर देता है। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम है। तो इसकी मदद से हम जो है सिमिलरिटी सर्च जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सिमिलरिटी सर्च मतलब फजी सर्चिंग बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सो कैसे करना है इसको करने के लिए हमने यहाँ पर ये आपको करना है, क्रिएट एक्सटेंशन इफ नॉट एग्जिस्ट PGTRGM। ठीक है, इसको आपको करना है। तो पोस्टग्रेस के अंदर बहुत सारे एक्सटेंशंस एक्स्ट्रा आते हैं, हमें बस उनको एनेबल करना होता है। तो ये हमने एनेबल कर दिया यहाँ पर। और अभी हमें जो क्वेरी है उसको चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मेरे पास और एक क्वेरी है, मैंने प्रिपेयर की है। यहाँ पर ये क्वेरी है, देखिए, फजी सर्च के लिए। तो सिलेक्ट ID टाइटल बॉडी फ्रॉम आर्टिकल वेयर टाइटल, ये परसेंटेज साइन बेसिकली हम टाइटल फील्ड के अंदर ये सर्च कर रहे हैं। ऑर्डर बाय सिमिलैरिटी एंड टाइटल, एंड इसके अंदर जो हमारी यूज़र की क्वेरी है उसको पास कर रहे हैं मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये ऑर्डर बाय कर रहे हैं, सॉर्टिंग। एंड यहाँ पर लिमिट जो है 10 हम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो फंक्शन यहाँ पर यूज़ हुई है ये एक्चुअली यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक्सटेंशन जो है एनेबल किया है। अभी अगर मैं चलता हूँ टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर अगर ये सेम वर्ड जो है ना इसको हमें सर्च करना है, अभी अगर मैं इसी वर्ड को सर्च करूँ तो यहाँ पर अभी आप रिज़ल्ट देख पाओगे। देखिए, हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी की थी लेकिन फिर भी ये हमें सर्च करके दे रहा है। ठीक है, ये है आपका फजी सर्च। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर फिर से और कोई एक सर्च करके देखते हैं। मे बी पोस्टग्रेस सर्च करें क्या? पोस्टग्रेस, लेकिन कुछ टाइपो करते हैं। मे बी यहाँ पर ऐसे ओके, ज़्यादा टाइपो नहीं चल रहा है। यहाँ पर इस तरह से पोस्ट जी करते हैं। ओके, फिर भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या है, पोस्टग्रेस है। अगर सिर्फ पोस्टग्रेस करते हैं तो रिज़ल्ट आ रहा है। ओके, बट पोस्टग्रेस ऐसे करते हैं तो नहीं आ रहा है। ओके, ये नहीं आ रहा है क्योंकि पोस्टग्रेस जो वर्ड है वो हम कहाँ से देख रहे हैं? देखिए, ये पोस्टग्रेस कहाँ पे, बॉडी के अंदर है। एंड हम जो सर्च कर रहे हैं हमारे कोड के अंदर सिर्फ टाइटल फील्ड के अंदर सर्च कर रहे हैं, इसकी वजह से वो नहीं दिखेगा। टाइटल यहाँ पे और कुछ इसके अंदर से देखते हैं, टाइटल के अंदर से मे बी रेडिस को देखते हैं। सो यहाँ पर करते हैं रेडिस एंड ये आ गया, मे बी रेडिस। ओके, ऐसा नहीं आ रहा है। हाँ, ये आ गया। देखिए, मतलब अगर थोड़ा बहुत टाइपो अगर हुआ ना तो ये हमें सर्च करके देता है, जो कि ट्राईग्राम जो है उसकी मदद से ये हो पाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप देख सकते हो हमने जो सर्च है इम्प्लीमेंट किया। मैं आपको और एक चैलेंज देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, और आपके दूसरे फील्ड के लिए जो बॉडी फील्ड है उसके लिए भी जो सर्च है वो ऐड करना है, मतलब टाइटल और बॉडी के दोनों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो फिगर आउट करिए कैसे उसको करना है और मुझे कमेंट करके बताइए। वो जो क्वेरी है उसको ही कमेंट के अंदर आप डाल सकते हो और बताना मुझे। ठीक है, सो ये हो गया। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने 3 टाइप के जो सर्च है वो देखे। पहला था लाइक या फिर आई लाइक, जिसके अंदर परसेंटेज और बीच में जो क्वेरी है वो डालते हैं। उसके अंदर अलग वेरिएशंस भी आते हैं। ठीक है, आप जो है कि वो परसेंटेज
शुरू में डाल सकते हो, इसका मतलब जो भी वर्ड उससे बिगिनिंग मतलब शुरू होता है वैसे कैच हो जाएंगे उसके अंदर, या फिर आप लास्ट में उसको डाल सकते हो, उसके बारे में आप रीड कर सकते हो थोड़ा सा। उसके बाद हमने देखा कि ये सिक्वेंशियल स्कैन होता है, बहुत ही स्लो चलेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, टीएस वेक्टर्स को देखा। टीएस वेक्टर्स के अंदर हमने देखा कि हम वर्ड्स को नॉर्मलाइज करते हैं, इसके अंदर से प्रीफिक्सेस सफिक्सेस सारे निकाल के वर्ड को रूट फॉर्म में लेके आते हैं, उसको हम लेक्सम्स बोलते हैं। एंड इसी के साथ में हर एक वर्ड का बेसिकली हम जो पोजीशन है वो भी स्टोर करते हैं एक कॉलम के अंदर। एंड देन हम क्या करते हैं, जीन इंडेक्स यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से बहुत ही फास्ट तरीके से ये लेक्सम्स जो है उसको हम सर्च कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई यूज़र स्पेलिंग मिस्टेक करता है, टाइपो करता है, तो फजी सर्च यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो फजी सर्च के लिए हमने जो एक्सटेंशन है उसको एनेबल किया था। कौन सा एक्सटेंशन? PGTRGM नाम का एक्सटेंशन, राइट। तो इस तरह से आप आपके एप्लीकेशन के अंदर जो फुल टेक्स्ट सर्च जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल टेक्स्ट सर्च इंजन की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, सो मुझे कमेंट करके बताइए, क्या इसके बारे में आपको पता था, या फिर आप प्लान कर रहे हो इस टाइप का सर्च जो है वो इम्प्लीमेंट करने की। सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो आपको इस टाइप का कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो मैं आपको और एक रिसोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि हैंड्स डाउन हेल्पफुल रिसोर्स है। अगर आपको आपके स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कैसे चीज़ें फंडामेंटली काम करती है बैकएंड के ऊपर, तो आप ये हमारा जो प्रोग्राम है इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अंदर हमने बैकएंड डेवलपर के लिए जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि नेटवर्क फंडामेंटल्स, HTTP के बारे में, लिनक्स वर्चुअल मशीन, टर्मिनल, शेल, वेब सर्वर्स कैसे काम करते हैं, और ख़ास करके मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मॉड्यूल है डेटाबेस के अंदर हमने डीप डाइव किया है, जहाँ पर हमने एकदम बिगिनिंग से लेके मतलब रिलेशनल डेटाबेस क्या है, SQL, नो SQL, मॉडलिंग, रिलेशनशिप्स, वहाँ से लेके हमने एडवांस कॉन्सेप्ट जो है, जैसे कि डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, आइसोलेशन लेवल्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए और आपके स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ठीक है। सो ये हुआ ये। अभी अगर आपको देखना है कि डेटाबेसेस के अंदर हम ये जो मॉडलिंग और रिलेशनशिप जो होती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे प्रैक्टिस में इसको यूज़ करते हैं, अगर आपको क्विकली सीखना है इसको, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है इसको आप देख सकते हो, जहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। हैप्पी कोडिंग।